हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 3 लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। इससे पहले मैं बताऊं कि अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ फार्मूला सीखा था और उसको याद कैसे करें उसका ट्रिक बताया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। ओके, आइए अब हम इसमें जानते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको कि हमें इसमें सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं एक बात पहले बताऊं। जैसे मान लीजिए कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ दिखाई दिया, या फिर कल लिखे भी थे और अभी भी लिखे हैं। ओके, तो साइन थीटा लिखाई दिया, तो ये जो दोस्त है ना, ये साइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें ये पहचानने में ईजी हो कि हाँ, इसका फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। लंब को पी से, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, ये पीछे वाली वीडियो में बताया है। ओके, लेकिन दोस्त ये साइन का अगर हम बात करें तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। जो महत्व होता है वो थीटा का होता है। वो इसलिए क्योंकि साइन थीटा का जैसे जैसे मान, साइन थीटा में जो थीटा लिखा है, इस थीटा का जैसे जैसे मान चेंज होता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी चेंज होता है। अब आप इसका मीनिंग नहीं समझे तो मैं तुरंत बताता हूं एक एग्जांपल दे करके। जैसे दोस्त साइन 0 डिग्री, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा के जगह पर हमने क्या लिखा, 0 डिग्री। इसका वैल्यू होता है 0। मैं आगे इसको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। अभी इतना याद रखिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्त 1/2। अब इधर देखिएगा, दोनों में साइन लिखा हुआ दिखाया। अब अगर सोचिए आप अपने से कि अगर साइन का कुछ मीनिंग होता तो ये सेम रहता, ये केवल चेंज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साइन का कोई मीनिंग नहीं है। जो भी मतलब है वो थीटा से रिलेटेड है। जब जब थीटा का मान चेंज हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे वैल्यू की भी वैल्यू जो है ना, मतलब जो वैल्यू है साइन थीटा का वो चेंज हो रहा है। तो इतना क्लियर हुआ कि साइन थीटा में साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है। जो होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा का मान चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगा। बात समझ आई? चलिए अब हम इस बात को पॉइंट नंबर 1 दे करके स्टार में लिख लेते हैं। आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके दोस्त, मैंने जो अभी बोला है उस बात को यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? तो साइन थीटा में साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है। साइन थीटा पर निर्भर करता है। थीटा का मान बदलने पर साइन थीटा का मान भी बदलता है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर 0 डिग्री था तो वैल्यू 0 है। साइन 30 डिग्री हुआ तो वैल्यू 1/2 हो गई। तो चेंज हुआ ना, जैसे थीटा बदला वैसे हमारी वैल्यू चेंज हो गई। इस बात का मतलब ये हुआ। ओके, चलिए अब हम और कुछ पॉइंट सीखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है मैं समझा देता हूँ इधर। जैसे दोस्त साइन थीटा का स्क्वायर, ये समझिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर है। यह कभी भी साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा, ये जब भी मतलब बराबर होता है वो साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा गुना साइन थीटा के बराबर होता है। यह कभी भी साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ओके दोस्त, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बतलाया, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बताया नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं पर साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो उसको हम हमेशा या तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे या फिर साइन थीटा गुना साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन कभी भी, यानी कि यह कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आपको ये मैंने पॉइंट नंबर 2 में ये बता दिया कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा गुना साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आगे पॉइंट्स की बात करता हूँ। ओके, मैंने कुछ और नोट्स पॉइंट कर लिए। देखिए दोस्त, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्टेस्ट बनने तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ओके, क्या लिखा हूँ इधर तो ध्यान अच्छे से दिखाई दे रहा है। वो ये कि साइन थीटा का अर्थ साइन गुना थीटा नहीं होता है। इस बात का मतलब समझिएगा।
मान लीजिए कहीं पर अगर साइन 45 डिग्री लिखा है तो इस बात का मीनिंग हम कभी भी साइन गुना 45 डिग्री नहीं समझेंगे, ये गलत होगा, कभी भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप सवाल ये है, वो इसलिए क्योंकि साइन और थीटा जो है ना वो एक पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। कल मैंने बताया था साइन का अर्थ क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इस कारण से हम थीटा जो है ना वो लंब बटा कर्ण के अनुपात के बराबर है, न कि साइन गुना 45 डिग्री के। बात समझ आई, इस कारण से हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। साइन ए थीटा बाई ए डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। इस बात का मीनिंग क्या है सर? इस बात का मीनिंग ये है, मान लीजिए कहीं पर साइन 120 डिग्री लिखा है और नीचे 2 लिखा है। ओके, तो ये जो दिखाई दे रहा है दोस्त वो थीटा है, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये थीटा वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू होगा, जैसे नेचुरल नंबर का ये वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं रियल नंबर का वैल्यू, लेकिन कभी भी ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है। इस कारण से कभी भी नंबर से थीटा नहीं घटाएंगे, ये थीटा है और एक संख्या है, तो कभी भी याद रखिएगा आज के बाद, कभी भी संख्या से थीटा नहीं घटाया जाता है, क्योंकि ये थीटा है और ये क्या है, संख्या है। इस कारण से हम संख्या से थीटा को नहीं घटाएंगे, इसलिए साइन 120 डिग्री बाई 2 कभी भी बराबर नहीं होगा साइन 60 डिग्री के। ये बात समझ आया, यानी कभी भी हम नहीं घटाएंगे। ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कहीं पर अगर दोस्त a इंटू साइन थीटा लिखा है, क्या a इंटू साइन थीटा लिखा है, इसको हम कभी भी साइन a थीटा नहीं लिखेंगे। फिर से, इसको हम कभी भी साइन a थीटा नहीं लिखेंगे। इस बात का मीनिंग क्या है? ओके, समझते हैं। जैसे 2 इंटू साइन 40 डिग्री डज नॉट इक्वल टू साइन 80 डिग्री। अब ये भी वहाँ पर यही कंसेप्ट है, क्या है, 2 एक नंबर है, जबकि 40 डिग्री एक थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। इस कारण से इन दोनों में गुना नहीं करेंगे। तो इस बात से हमें ये समझ आई कि हमें अगर थीटा को घटाना है तो नीचे भी थीटा चाहिए, और अगर थीटा से गुना कराना है तो साइड में भी थीटा चाहिए। चूंकि ये नंबर है, इस कारण से नंबर को हम थीटा से गुना नहीं कराएंगे, इसलिए कभी भी ये साइन 80 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ आ गई होगी, पूरा उम्मीद है। चलिए अब हम और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इस तरफ देखिए, पहले इसको उतारिएगा। देखिए पॉइंट नंबर ये 3rd है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। देखिए मैं सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। ओके, अब इधर से बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। साइन a प्लस बी कभी भी साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब ये कहिएगा कि क्यों, तो मैं आपको बताऊं, इसका प्रूफ क्लास 11th में मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, बल्कि लिखेंगे, बल्कि ये जो है इसके बराबर होता है, बल्कि ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होता है। फिर से, क्लास 11th में इसको हमें सीखना है कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के, न कि साइन ए प्लस साइन बी के। ये बात हमें क्लास 11th में पढ़ना है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम और एक दो पॉइंट्स नोट करा देते हैं आपको, ये वाला आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी पॉइंट नंबर 7 की ओर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 बोलता है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, कि कभी भी साइन ए माइनस बी ये कभी भी बराबर नहीं होगा साइन ए या माइनस साइन बी के। अब कहिएगा कि ये क्यों, तो मैं बता दूं, इसको भी हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है। अभी इतना समझिए कि इसके बराबर नहीं होता है। ओके, पॉइंट नंबर 8, साइन ए इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होगा साइन ए इंटू साइन बी के। तो इतना प्रॉपर्टी मैंने बताया साइन से रिलेटेड। अब देखिएगा यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दोस्त हमने बहुत सारी बातें बताई, तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या ये साइन के लिए ही केवल है,
कहने का मतलब कि क्या यहाँ पर cos थीटा नहीं हो सकता है, तो आंसर है कि हो सकता है। तो मैं यही बात लिखने जा रहा हूं कि जितना भी मैंने रूल लिखा ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है ना, सब पर लागू होगा। तुरंत मैं समझाता हूं क्या मैंने बोला। मैंने ये बोला कि यहाँ साइन के जगह पर cos लिख सकते हैं और a इंटू बी, ये भी कभी भी बराबर नहीं होगा cos a इंटू साइन बी के, या फिर cos a इंटू cos बी के कर लो, यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होगा। तो और ओके, इस यहाँ पर भी cos कर सकते हैं, यहाँ पर भी cos कर सकते हैं, यहाँ पर भी cos कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले, अभी ये कॉपी हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। अभी हमने पीछे एक बात बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, साइन ए थीटा बाई थीटा, साइन ए थीटा बाई ए डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो इस बात का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कॉस भी कर सकते हैं, तो ये भी बराबर नहीं होगा इसके। तो इस बात से हमें यह समझ आई क्या है दोस्त, सुनिएगा, यह बातें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पर लागू होता है। मतलब केवल साइन थीटा के लिए यही नहीं रूल है, बल्कि सबके लिए हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा का अर्थ कॉस गुना थीटा नहीं होता है, टैन थीटा का अर्थ टैन गुना थीटा नहीं होता है, कॉट थीटा का अर्थ कॉट गुना थीटा नहीं होता है। ये बातें हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर लागू कर सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट नोट को उतार लीजिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो क्लास होगा ना वो बहुत आनंदमय होगा, एकदम आप बहुत खुशी से पढ़िएगा। देखिएगा कैसे। मैं एक बात बताऊं दोस्त, हमने यहाँ पर एक बात लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में मैं आपको बतलाता हूँ। पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी सी। कल मैंने बताया था समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो सिंपल यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कल नाम दिया था कर्ण। और कल मैंने ये भी बात बताया था दोस्त कि कर्ण को हम h से सूचित करेंगे, ये बात बताया था। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा यहाँ बना, तो ऐसे में थीटा के सामने वाली ये भुजा को नाम क्या दिए थे कल, लंब दिया था मैंने। ओके, और मैंने बोला लंब को P से आप डिनोट कर लीजिए। फिर मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जो बच जाए ये दोनों काम करने के बाद उसको आप लोग क्या कह दीजिएगा, तो आंसर है सर आधार कहेंगे। इसको हम B से डिनोट करेंगे। चलिए अच्छी बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे, वो बहुत ही ऐसे अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने एक नियम बताया कि, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त थोड़ा सा, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ओके दोस्त, मैं यहाँ से एक बात बताने वाला हूँ। जो हमारे एक गणितज्ञ थे, हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे वो, जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने क्या बताया दोस्त कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर AC का वैल्यू कितना है दोस्त, तो कर्ण है सर। तो कर्ण का क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू AB कितना है सर, तो आधार है। तो आधार का क्या करना है सर, तो आंसर है स्क्वायर निकालना है, प्लस BC क्या है सर, तो लंब है यहाँ पर। ओके, लंब का क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर निकालना है, सिंपल। ओके, अब सुनिएगा, यहाँ पर दोस्त जो कर्ण है, हमने अभी भी बताया कि कर्ण को h से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार को हमने बताया b से सूचित करना है, चलिए b का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर उसके बाद देखिएगा हमने कहा कि लंब को किससे सूचित करते हैं, p से। तो यानी यहाँ से दोस्त हमें एक फार्मूला मिला कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर होता है। ओके, अगर मेरे को केवल h निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल, आपको एक बात बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आता है दोस्त, रूट आता है। तो लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सिंपल। ओके, अब यहाँ से मैंने कहा कि P स्क्वायर निकालिए, तो सिंपल एक काम करूँगा, h स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो दोस्त माइनस
बी स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास पी स्क्वायर। यानी आज के बाद क्या याद रखिएगा कि जो लंब का स्क्वायर होता है वह कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए सर ओके, मेरे को अगर यहाँ से p निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो p बराबर देखिएगा ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट लिख लिया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से और फॉर्मूला बना, और बन सकता है क्या, तो आंसर है हाँ। अब अगर मेरे को आधार का स्क्वायर केवल निकालना है, आधार का स्क्वायर, ओके, तो क्या करेंगे, तो ये कर्ण का स्क्वायर प्लस इधर गया तो दोस्त माइनस, सिंपल। अब यहां से क्या करेंगे कि हम b निकाल सकते हैं, कैसे, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, तो रूट आएगी। तो यहां से हमने पता चला कि आधार किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ना आपने कितना आसानी से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला फ्रेम किया। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, मैं ये क्लियर कर दूं, तो सबसे पहले आपको लिखना है एक समकोण त्रिभुज में, उसके बाद ये फिगर बना लेना है, फिर इस वाले बात को यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार लेना है। चलिए इतना उतारिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब हम जो जानेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपसे क्वेश्चन बनना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा, हजारों क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मैं कुछ फार्मूला को बता देता हूँ, कुछ फार्मूला को प्रूफ कर देता हूँ, फिर मैं कल से क्वेश्चन बनाना दूंगा। होमवर्क यूट्यूब पर पहली बार होमवर्क दूंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर आप पहले हेडलाइंस बना लीजिए अपने कॉपी में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। ओके, और एक और बात बता दूं, मैं इसको याद करने का एक ट्रिक भी दूंगा जो कि बहुत शानदार होगा। तो पहले हम एक बात लिख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज है। ओके, और ऐसा है कि कोण सी यानी कि जो यहाँ पर है ना एक थीटा बना, तो 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, एच मीन समझ रहे हैं। ओके, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बच गया आधार कहलाया। तो ये बात आप कॉपी में पहले फिगर बना लीजिए, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ फिर उसको लिख लीजिएगा, पहले फिगर अब जो लिखवा रहा हूँ उसे लिखना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर एक बात नोट किया, उसको आप भी नोट कर लीजिए, ये कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी, देखिए बी क्या है, समकोण है। तो ऐसे क्यों लिखा, अब सवाल यह है। तो इसको आप उतार लिए होंगे, उसको रफ कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ओके, अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बात बताऊंगा, सेट 2 आप कर लिए होंगे उम्मीद है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर मैं अगर साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की कौन है दोस्त, ये वाला है P, और इसका वैल्यू क्या है ए बी, और कर्ण मतलब ए सी, और ए बी को क्या सूचित करते हैं यहाँ पर P, ए सी एच। यानी आज के बाद फॉर्मूला हमें याद हो गया, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये कल भी लिखा था लेकिन फिर भी एक बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ तुरंत क्लियर होगा, तुरंत टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा, अब सवाल यह है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो मैं बताऊं यहाँ पर आपको सिंपल, आपको मैंने लिखा था कल के नोट में कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो ए बी बाई ए सी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। सिंपल, इसको भी उलट देंगे यानी एच बाई पी। अब इतना कर लेने के बाद अब क्या होगा सर, तो मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, मतलब उल्टा वाला संबंध। वो क्या, तो मैंने कहा यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा दोस्त, याद रखिएगा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा वो हमेशा बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमें एक फॉर्मूला मिला, मैं सारे फार्मूला को प्रूफ भी करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलिए। आप ये लिख लीजिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। मैं इसका प्रूफ थोड़ी देर बाद दे रहा हूं। चलिए अभी कर लेते हैं इसको, प्रूफ छोटा सा है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया साइन थीटा दोस्त किसके बराबर होता है, तो प्रूफ में पहले लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू, ये वाला एल एच एस भाग है और ये वाला आर एच एस है। तो एल एच एस को मैंने यहाँ उतार लिया साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा। आप समझिएगा, उसके बाद
साइन थीटा अभी अभी हमने बताया किसके बराबर, पी बाई एच के बराबर। चलिए पी बाई एच कर लिया, ओके। फिर गुना कॉसेक थीटा किसके बराबर, एच बाई पी के बराबर, ये भी कर लिया। अब ध्यान दीजिए, एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, कितना मिला 1, हमें लाना क्या था 1, यानी इक्वल टू में आर एच एस। तो ये हो गया दोस्त हमारा प्रूव्ड। अब टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, मैं इसको याद करने का गजब का ट्रिक दूंगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। पहले इतना याद कर लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए ये कॉपी कर लीजिए, मैं याद करने का ट्रिक आगे देता हूँ। चलिए ये काम आपने कर लिया, चलिए रफ करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब सुनिएगा ध्यान से। अब उसके बाद पॉइंट्स लिख दिया। थर्ड पॉइंट में अब हम बात करते हैं दोस्त कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने कल क्या बताया था, याद है, आधार बटे कट। नहीं याद है तो क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए आधार बटे कट हो गया याद, कितना इजी है। तो आधार बटे कर्ण, सवाल है आधार कौन है, तो आंसर है BC आधार है। कर्ण कौन है, तो आंसर है AC। BC को क्या लिखना सर, तो B लिखना। AC को क्या लिखना सर, तो H लिखना। हो गया। अब आगे कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, कल मैंने बताया था सेक थीटा होता है। ओके, जब इसको उलटा तो इसको भी उलटना पड़ेगा, तो सिंपल AC बाई BC इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, ये रहा आपका H और ये रहा आपका B, तो इसको भी पलटेंगे ना तो क्या हो जाएगा H बाई B, B बाई H है तो उलटा तो क्या हो गया H बाई B, सिंपल। अब इसमें भी जो फॉर्मूला बताया ना व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय यहाँ पर भी कर लेते हैं, मतलब कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी एक और फार्मूला हमें मिला, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ओके, प्रूफ में क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, जितना दिया है लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिया है, तो मैंने लिख लिया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सिंपल है। ओके, कॉस थीटा किसके बराबर, B बाई एच के बराबर, इंटू देखिएगा सेक थीटा किसके बराबर, H बाई B के बराबर। ओके, फिर इजी हो गया, ये देखिएगा H से H कट गया, B से B कट गया, क्या मिला 1, हमें लाना क्या था 1, हो गया, तो इक्वल टू में RHS, प्रूव्ड, सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग कॉपी कीजिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो tan थीटा कल मैंने फार्मूला बताया था, देखिए नहीं याद है तो ट्रिक याद कीजिए, लंब बटे आधार, तो लंब कौन, सिंपल आंसर है कि AB है। आधार कौन, तो आधार है BC, सिंपल। AB को किससे सूचित करते हैं, P से, BC यहाँ पर B है। ओके दोस्त, थोड़ा लाइट चली गई थी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिर से। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो मैंने इतना लिख लिया, कैसे लिखा, तो सिंपल लंब P आधार B। ओके, अच्छा tan का उल्टा क्या होता है दोस्त, तो आंसर है cot थीटा होता है, तो इसको भी उलटेंगे तो क्या हो जाएगा BC बाई AB, तो इसको उलटेंगे तो B बाई P, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए इन दोनों का हम फार्मूला एक और बना लेते हैं, तो फार्मूला ये होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आंसर है 1 के बराबर होता है। चलिए सर इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल है प्रूफ करना, क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सिंपल। अब बताइएगा tan थीटा किसके बराबर, P बाई B के बराबर, लिख लिया P बाई B, इंटू लिखना, इंटू लिख लिया। ओके, अब बताइए कॉट थीटा किसके बराबर, आंसर है सर B बाई P के बराबर, यही ना होगा। तो देखिएगा B से B कटा, P से P कटा, कितना आया 1, लाना क्या था 1 लाना था, तो इक्वल टू में RHS, तो ये हो गया यहाँ से प्रूव्ड। कितना आसान, बहुत इजी है ना। तो चलिए अब हम और आगे फार्मूला आपको सिखाते हैं, तब तक इतना कॉपी कीजिए। ओके, यहाँ पर आप एक षष्ठभुज बना लीजिए। ओके दोस्त, अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्लास होगा। अब बस क्या करना है कि एक फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक देना है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको ट्रिक दूंगा, अब वो ट्रिक आ चुका है। तो सेट 2 में फार्मूला आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक षष्ठभुज बना लेना है। कैसे बनाइएगा, तो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे खींचिएगा, ऐसे और ऐसे, ये रहा आपका षष्ठभुज। अब सवाल है कि ये क्यों बनाया, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्त आप मैं काम बताता हूँ वो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा कर लीजिए। अब सुनिएगा ये कैसे कर लिया तो तुरंत क्लियर होगा। अब देखिएगा कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सिंपल आंसर है सर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को इसके तिरछे लिख लेंगे ऐसे, ओके। कॉट थीटा का उल्टा तो आंसर है क्या होता है, देखिएगा ट्रिक है, बार बार कहता हूँ, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक। कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा तो आंसर है सेक थीटा, और यहाँ पर कर लीजिए 1। आप देखिएगा कितना फायदा होगा। अब सवाल है कि ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि आपको याद है तो आपने इसको लिख दिया, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको भी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। देखिएगा तीनों में, देखिए दोस्त तीनों में सी लगा कि नहीं लगा है, तीनों में, तो सी वाले को उस तरफ लिख देना है, सी वाले को उस तरफ लिख देना है, और बाकी के जो बचेगा उसका उल्टा लिख देना है। मतलब कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टेन, हो गया याद। अब देखिएगा ये करने का फायदा क्या हुआ, तो फॉर्मूला चुटकी में याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, यानी देखिए तिरछा तिरछी है ना, तो वही तो है व्युत्क्रमणीय संबंध। तिरछा तिरछी का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर, हो गया याद। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा किसके बराबर, आंसर है 1 के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है, तो टेंशन ही नहीं लेना है, ओके। चलिए और आगे बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा कॉट थीटा किसके बराबर, टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, बीच में 1 है, 1 के बराबर हो गया। कितना आसान है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, ओके। आगे देखते हैं। अब देखिएगा कॉस थीटा ऐसे आए, सेक थीटा ऐसे गए, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिला, 1 मिला। यानी लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बनाया था थोड़ी देर पहले, उसको इस प्रकार याद करने का ट्रिक रहा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। हम इस फार्मूला की सहायता से कल वाली वीडियो में बहुत सारी और फार्मूले बनाने सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिख करके नोट्स तैयार करवाना कोई नहीं करवाता है, ऐसे पूरे यूट्यूब पर छान मार लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।